हरे कृष्णा। सो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें 6 दिनों तक लगातार श्री हरिनाम के विशेष महत्ता के बारे में सुनने का मौका मिल रहा है। एंड डेली वी आर गेटिंग सम स्पेशल स्पीकर जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रचार को दिया है। केवल एक चीज नहीं, हम दोनों ही प्रचार सभी के जीवन में देख रहे हैं। पहले गोविंद पुरी से सुनने का मौका मिला, फिर हमें हिज ग्रेस मोहन पुरी से सुनने का मौका मिला। तो आज हमारे बीच बहुत ही स्पेशल स्पीकर हैं, बिकॉज ही इज द वन जिनकी कृपा से हम भक्ति में आए, जिनकी कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं। और वो हमें झेलते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और उनकी कृपा से हम पूरा जीवन इसी प्रकार से भजन भक्ति में लगे रह सकते हैं। सो इज नन अदर देन आवर काउंसलर, आवर मेंटर, आवर गाइड, वन एंड ओनली हिज ग्रेस राज प्रभु जी। हरि बोल। सो प्रभु जी में स्पेशली बहुत सारी क्वालिटीज हैं। हम लोग जब हरिनाम के विषय में सुनते हैं तो हम देखते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुनामानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो प्रभु जी मंदिर में जहाँ सेवा करते किचन, वहां पर ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस इसकी विशेष परीक्षा होती है। तो प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन राधा पार्थसारथी की सेवा में लगाया है, और इतनी बड़ी सेवा को करते हुए किस प्रकार से उन्होंने हरिनाम में अपनी रुचि विकसित करी है, आज उनके मुख कमल से जानने सुनने का हमें मौका मिलेगा। सो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे जोर से, हृदय से, प्रेम से, महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज ग्रेस रसराज प्रभु जी की जय। तो आप सभी भक्तों को से हमारा नम्र निवेदन है, कृपया करके अपना वीडियो ऑन रखिए, खुद को म्यूट रखिए, आवाज बंद, वीडियो ऑन। आपके चेहरे दिखाई देने चाहिए लेकिन आपके तरफ का नॉइज नहीं आना चाहिए। ओके, तो सभी कृपया करके अपना वीडियो ऑन रखिए। दैट शोज आवर सिंसियरिटी, दैट शोज आवर सीरियसनेस कि हम लोग सभी लेक्चर बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अदरवाइज वी विल बी बिजी समवेयर एल्स, वन इंजेक्शन पानी मिलाने वाला है। हाय, क्या माता जी क्या बोल रही हैं? प्लीज आप लोग वीडियो ऑन रखें और अपना ऑडियो म्यूट रखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों को। हम लोग ग्लोरीज ऑफ होली नेम का श्रवण कर रहे हैं।
हरिनाम की महिमा नामामृत सेमिनार में। और आज डे 3 है, थर्ड डे है। और आज हम लोग हरिनाम के बारे में कुछ और सुनेंगे। जैसे कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे हरि अनंत हैं तो उनकी कथा भी अनंत है, उसी तरह भगवान के नाम का जो ग्लोरिफिकेशन है उसकी भी कोई सीमा नहीं है। कोई हजारों हजारों मुख से हजारों हजारों साल तक हजारों हजारों लोगों को सुनाता रहेगा तो भी इसका कोई अंत नहीं है। भगवान के बारे में इतना गुणगान है। तो एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वृंदावन इतना खास क्यों है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वृंदावन? लोग इतना जाते हैं गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, नए साल में, पुराने साल में, दिन में, रात में, हमेशा। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट वृंदावन? क्या है वृंदावन में खास? क्या वहाँ के दर्शन, क्या वहाँ की लीला स्थली, या फिर वहाँ के भक्तगण? क्या है जो वृंदावन को इतना स्पेशल बनाता है? तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि वृंदावन को स्पेशल बनाती हैं दो चीजें। और उसमें सबसे पहली चीज है निरंतर लगातार भगवान का वहां पे गुणगान होते रहता है। हर कोई वहां पे भगवान का हरि नाम लेता रहता है। कोई ऐसा शहर नहीं देखा होगा जहां पे कम से कम रिक्शे वाले, दुकान वाले, हॉकर्स, चलते फिरते सब लोग भगवान का नाम, राधा रानी का नाम ना लेते हैं। सब लोग वहां पे राधे राधे, हरे कृष्णा बोलते हैं। तो ये जो भगवान का नाम है ये वृंदावन को स्पेशल बनाता है। तो एक ग्राम बन जाता है धाम जब वहां पे हम लेते हैं भगवान का नाम। तो कोई भी ग्राम, कोई भी गांव स्पेशल बन सकता है, धाम बन सकता है। धाम यानी कि भगवान के लीलाओं का स्थान बन सकता है जब वहां पे निरंतर हम भगवान का नाम लेते हैं। तो नाम पूरे स्थान को पवित्र बना सकता है। तो फिर इस शरीर का क्या? ये शरीर तो कुछ भी नहीं उसके सामने। तो शरीर भी पवित्र हो जाता है अगर कोई लगातार भगवान का नाम लेता है। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमेशा भगवान के निरंतर नामों का उच्चारण करते रहें। भगवान के नाम अनंत हैं। कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन बावजूद उसके शास्त्रों में ये रिकमेंड किया गया है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का नाम लें। तो कई बार भक्तों में ऐसी धारणाएं होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि प्रभु जी हम भगवान का ये नाम लेते हैं, भगवान का वो नाम लेते हैं, हम कौन सा नाम लेते हैं? तो ऐसे में हमारे आचार्यों का यही कहना है कि जो नाम आपको रिकमेंड किया जाता है वही नाम लेना चाहिए। जैसे अगर कोई बीमार हो और उन्हें कहा जाए कि आप ये दवाई ले लेना, एक पर्ची पे लिख के दे देते हैं ना, जाइए ये दवाई आप ले लीजिए, और उस पर्ची को लेके हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार को देते हैं, तो वो दवा हमें मिलते हैं। और अगर वो दुकानदार बोल देना कि वो क्रोसिन तो नहीं है, एक क्रोसिन के बदले ट्रोसिन है, चलेगा? ना ना ना, क्रोसिन ही चाहिए। अरे भाई साहब, क्रोसिन ट्रोसिन दोनों पैरासीटामोल में आता है। अच्छा, नहीं आप रखिए, हम कहीं और से ले लेंगे। 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वही वर्ड, एक एक शब्द वही चाहिए। दवाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो उसी तरह भगवान का नाम भी एक रिकमेंडेशन है आचार्य के द्वारा कि हरे कृष्ण महामंत्र का ही नाम लेना है। 3 अक्षर का नाम है जो 2 लाइनों में बना है, 16 अक्षरों से बना के। 3 वर्ड्स हैं जो 16 अक्षरों में बना के हमें रिकमेंड किया है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो ये 3 जो वर्ड्स हैं, हरे कृष्ण और राम, इन्हीं को 16 अक्षरों में सजा करके हमें दिया गया और बोला यही जपना। समझे? यही जपना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कि हम लोग थोड़े से पढ़ने लिखने के बाद ना हर जगह अपना साइंटिफिक दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना बोला गया बस उतना ही करना है। बस, सिंपल। इसी में हमारी सिद्धि है, इसी में हमारी भलाई है। बाकी कुछ स्थान है जहाँ पे भगवान का नाम, जैसे भागवत कथा शुरू करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं। और कभी कभी कीर्तन करते हैं तो कृष्णा 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 हे, गाते हैं ऐसे।
कभी कभी गाते हैं हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। तो ऐसे करके अलग अलग कीर्तन है, भगवान का नाम है। लेकिन जो निरंतर नाम लेना है, भगवान का जो नाम लेना है, जो जाप जो करना है, वो हमें हरे कृष्ण महामंत्र पे ही जाप करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कब, कहाँ, कैसे, क्यों। तो इस हरिनाम के इर्द गिर्द ही हम लोग चलेंगे। तो कब, मतलब ये जो हरिनाम है, ये क्यों, कैसे बताया गया हमारे करने के लिए। तो ये हरिनाम शुरू से ही है। ऐसा नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु आए उसके बाद से हमें हरिनाम दिया गया ना, हरिनाम पहले से है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उसको रिवाइव कर दिया, फिर से प्रकट कर दिया। और उन्होंने ही, यानी कि चैतन्य महाप्रभु को ही हरिनाम का पिता कहा जाता है, द फादर ऑफ द होली नेम। जब वो प्रकट हुए तो उस समय उन्होंने इस हरिनाम का प्रचार प्रसार पुरजोर तरीके से किया, और उसके बाद फिर ये चारों तरफ फैल गया। अब कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हमारे गांव के तरफ तो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और आप इस फोन वालों ने शुरू कर दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये बड़ा कंफ्यूजन है जी, इसको पहले क्लियर करो तब हम माला जप करेंगे। तो उसे क्या फर्क पड़ता है। एक बार मैं एक बहुत सीनियर डिवोटी है, प्रोपार डिसाइपल, मैं उनको पहले बहुत पढ़ता था, आजकल तो पढ़ने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने उनसे एक बार देखा था, उनसे एक बार प्रश्न कर रहे थे एक भक्त, उनसे पूछा उन्होंने कि महाराज जी, एक्चुअली वो गुरु है पर साथ साथ प्रोपार डिसाइपल भी है। तो उनसे उन्होंने जब पूछा कि क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि जब एक बार आप जाप करना शुरू कर दोगे ना, तो राम पीछे और राम आगे कुछ पता नहीं चलता। नहीं, जैसे मान लो हरे राम से ही शुरू करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम। अब कौन सा आगे कौन सा पीछे पता चल रहा है क्या। नहीं, तो ये कोई डिबेट का इशू ही नहीं है। भाई आप राम से ही शुरू कर लो, क्या फर्क पड़ता है, करो तो नहीं करने वालों को ना बहुत से बहाने हैं। पर जिनको जाप करना है वो कभी भी कहीं से शुरू कर सकते हैं, है ना। जैसे कंस के दरबार में जब नारद जी पहुंचे, तो नारद जी ने उनको ऐसे कंफ्यूज किया। उन्होंने कहा कि 8वें जो पुत्र हैं वो आपका वध करेंगे। तो ये बताइए इसमें 8वां कौन सा कमल के पत्ते में, ये कौन सी पकड़ी 8वें वाली है। अब यहाँ से गिनती करो तो ये 8वां है, और यहाँ से शुरू करो तो फिर ये 8वां है। कौन सा 8वां पता चल रहा है क्या, बताइए। इसमें तो कोई भी उड़ा सकता है आपको, है ना। तो उसी तरह हरे राम हरे कृष्ण में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस जाप करना चाहिए, जस्ट स्टार्ट। कहीं ऐसा ना हो कि इस डिबेट के चक्कर में हम यही रह जाए। तो कभी भी ऐसा इशू नहीं बनने देना चाहिए। इनफैक्ट हमें तो ये कोशिश करना चाहिए कि जैसे हमें बोला गया है वैसे ही इमिडिएटली पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे जब घर में आग लग जाए तो ये नहीं पता करना चाहिए कि आग लगी कैसे, कैसे आग लगी पता चला क्या। अरे भाई पहले जान बचाओ, निकलो वहां से, भागो। नहीं, मैं पता करा मेरी गलती हुई कहाँ से, शॉर्ट सर्किट था या फिर दिए से आग लगी थी, आग लगी कैसे। तो जान बचेगी तो बहुत तरीके नहीं। उसी तरह जब आपको बता दिया गया तो जाप शुरू कर दीजिए। रामा पहले कृष्णा पहले, कृष्णा पहले रामा बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के नाम है, बस स्टार्ट चैंटिंग। ठीक है ना। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का एक पॉइंट जो है आपको बताया। दूसरा, हरिनाम के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो हम सबको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि ये जो जाप है ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। हमें से अधिकांश लोगों को ये लगता है कि जब, जानते तो हैं वैसे कि बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, सबसे लास्ट प्रायोरिटी। जैसे ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, जगह मिलने पर पास दिया जाएगा, देखा आपने? जगह मिलने पर पास दिया जाएगा। वैसे ही हम लोग सोचते हैं टाइम मिलेगा तो जाप किया जाएगा, आराम से सारा काम निपटा निपटो के कर करा करके जी सब अब फ्री हो गए, लाओ भैया फिर माला कर ले, भगवान भी क्या याद करेंगे, चलो जी माला कर लिया जाए। फिर जैसे हाथ घुसाते याद, ओ ये काम तो रह गया, चलो जी प्रणाम भैया आते हैं अभी करते हैं। तो भागा थोड़ी जा रहा, माला तो अपने पास ही है। फिर चले जाते हैं माला करने के लिए। और ऐसे करके दिन भर में इंस्टॉलमेंट में माला करते हैं, और एक दो माला हमारी बची जाती है। तो जो बेस्ट कार्य होता है वो सबसे पहले हमें करना चाहिए, यानी कि नेक काम में देर नहीं करना चाहिए। तो कोई भी आध्यात्मिक कार्य है उसमें कोई भी कटौती नहीं करनी है। जब एक महत्वपूर्ण कार्य है
और सुबह उठते ही सबसे पहला काम है अपनी जो कोटा है उसको कंप्लीट करो, चैंटिंग अपनी पूरी करो। चैंटिंग पूरी करने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। जो चाल होती है ना, खुशी की चाल, वो एक अलग ही होती है। आपने देखा होगा जब बच्चे बड़े खुश होते हैं ना, उनके चाल में बड़ा परिवर्तन होता है, खट 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 करके चलते रहते हैं, मतलब कूद कूद के चलते हैं। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, ये मेरा खुद का रियलाइजेशन है अपने के ऊपर और दूसरों के ऊपर भी मैंने देखा है कि अगर आपका जब पूरा हो जाए ना, एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। अच्छे अच्छे मेलोडियस कीर्तन याद आते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ना 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 ना, जब पूरा हो गया मतलब बहुत अच्छे से बात करें, क्या हाल है प्रभु, बहुत बढ़िया, मिल नहीं रहा प्रभु आजकल, देखते नहीं, खुशी खुशी बात होती। और जब पूरा ना हो उस दिन शक्ल सूरत देखिए चोखे की तरह बने रहती, हर बात में नाराज। मुझे क्लास में नहीं आ रहा है क्या, मैं पागल हूँ, मैंने मना किया आने के लिए, मैं आ रहा हूँ ना, चिल्लाते क्यों हो? हर बात में लोग इरिटेट होंगे, यानी कि काम नहीं पूरा, चैंटिंग पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए जप को एक महत्वपूर्ण कार्य मान करके सबसे पहले पूरा कीजिए, पूरे दिन फ्रेश रहेंगे। कई बार लोग इरिटेट होते हैं, नाराज होते हैं, छोटी छोटी बातों पे दुखी है, पर उनको पता नहीं चलता को नाराज क्यों। जैसे छोटे बच्चे हैं ना, अचानक रोने लगते हैं, अब उनको पता ही नहीं कि क्यों रो रहे हैं। घर वाले भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कभी कुछ खिला के देखेंगे, कभी टहला के देखेंगे, कभी ये करके कभी वो करके, और लास्ट में पता चला वो चुट्टी काट रहा है, उसको चींटियां घुस गई है उसके कपड़े में, उसके कपड़े में चींटियां निकालो भाई। तो कुछ अनकंफर्टेबल लगता है जब हमारा जो रूटीन है, जो दैनिक कार्य है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस होता है। तो जब कोई एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हुए सबसे पहले हमें कर लेना चाहिए। दूसरी बात, मालती माता जी ने एक बार पूछा शीला प्रभु, करते वक्त किस चीज पे ध्यान दें? जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान के लीलाओं पे, भगवान के चरणों पे, भगवान के मुखमंडल पे, क्या क्या हम किस पे फोकस, किस पे करें? गोपाल ने क्या बोला, हमें भगवान के नाम पे, तो क्या करते हैं, सामने में कार्ड रखते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड रखते हैं, और कार्ड रख करके उसको देख देख के बोलते हैं। इससे क्या होता है, देख देख के बोलने से क्या होता है, ये हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, यहाँ पे छप जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा जब उसको पढ़ाते हैं ना तो उंगली रख के पढ़ाते हैं, ये क से कृष्णा, तो उसको देख करके पढ़ाते हैं, उंगली रख करके पढ़ाते हैं। ए फॉर अमृत, बी फॉर बलवान बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर डाइट। तो वो दिखा दिखा के जब आप बोलोगे, पढ़ाओगे, तो उसके दिमाग में बात छप जाता है। उसी तरह जब उंगली रखते हैं हम ना, सामने कार्ड रखते हैं, और कार्ड रख के जब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अब आंख बंद करोगे आपके सामने वैसे ही दिखेगा, बिल्कुल वैसे ही दिखेगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, इसलिए लोग सामने कार्ड रख के चैंटिंग करते हैं। जैसा जैसा दिखता है आंख बंद करके बिल्कुल वैसा वैसा दिखेगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जो मुंह से बोले हमें सुनाई दे, यही परफेक्शन है। जाप करते समय बस इसी का ध्यान रखना, और कुछ नहीं, नाम रूप गुण लीला वो सब बाद में, वो ऑटोमेटिक आएगा, उसकी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें जो बोलना है वो हम बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे और हमारे कानों में जाएगा, बस। ये प्रभुपाद ने मालती माता जी को कहा था। तो इसलिए जाप करते वक्त जो शब्द ध्वनि है, जो साउंड वाइब्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कान के छिद्र के माध्यम से हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए, बस यही हमारा पर्पस है। और हम देखेंगे कि हमें हमारी आवाज ही सुनाई नहीं देती, दूसरों की कहाँ सुनेंगे, हमें अपनी आवाज सुनाई नहीं देती। कई बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और दो दो कान दिए भगवान ने, फिर भी सुनाई नहीं देता, क्या बोलते रहते हैं, सो जाते हैं उसी बीच में। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है बोलते वक्त नाम को सुनना। कुछ वक्त कहते हैं हम बोलते बोलते सो जाते हैं। एक बार परम पूज्य भक्ति बृहद भागवत महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा कि जाप करते करते अगर आप सो जाते हैं तो इसमें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं। और ये आंसर सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा ठंडक पहुंचा अपने को। महाराज ने क्या बताया, महाराज ने कहा कि अगर आप जाप कर रहे हो
और जाप करते 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 जैसे मुंह खुला ही रह जाता, हरे कृष्णा कृष्णा। और उसके बाद 5-10 सेकंड में फिर आपको अगर नींद से वापस आए, हरे 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 राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा। तो जहां पे जप ब्रेक हो रहा है और वहीं से अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो उस जप में कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने कहा ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो मतलब कमाल हो गया, ये तो सोना प्रमाणित हो गया नींद में। नहीं, तो महाराज का ये कहना था एक्चुअली आप नहीं सो रहे हैं, आपका शरीर सो रहा है, आप लेकिन चैंटिंग कर रहे हैं। तो जहां से ब्रेक हुआ है अगर वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा अच्छा लगा सुन के, और ये तो बढ़िया हो गया। कभी कभी होता है ऐसा। तो जाप करते करते कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, थकावट के कारण या नींद पूरी नहीं हुई है या किसी भी कारण, लेकिन वहीं से अगर कंटिन्यू है मतलब कि अंदर हम जाप कर रहे थे, बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा। पर प्रॉब्लम कब आता है, हम जाप करते करते हरे कृष्णा कृष्णा, और फिर आंख खुला, अरे क्या अच्छा हम माला कर रहा था, इसका मतलब आप भी सो रहे थे, शरीर भी सो रहा था और हम, ये गड़बड़ है। अगर उठने के बाद मतलब होने का, या फिर इतना लंबा सो गए कि पूरे 1 घंटे बाद जो आंख खुल रही है और कुछ खा रहे हैं, देख रहे कहाँ है, फिर तो भैया आप भी सो रहे थे और आपका शरीर भी सो रहा था। कहने का मतलब कि माइंड, शरीर और आत्मा सब अनकॉन्शियस हो गए, फिर वो तो गड़बड़ है, फिर उस माला को दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए जाप करते वक्त ये बहुत जरूरी है कि हम सुनते रहें, जागते रहें और सुनते रहें। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, भक्ति युक्त मन स्थिति। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र की जब जाप करते हैं तो हमें अच्छी तरह अर्थ समझकर भक्ति पूर्वक हमें प्रार्थना करनी चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, भक्ति युक्त मन स्थिति, तो शास्त्रों में बताया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है तो वो क्रंदन करता है, रोता है, और कैसे रोता है, सिसक सिसक के रोता है, सिसक सिसक के रोना होता है ना वो, और वो बिल्कुल मानने की स्थिति में नहीं है किसी भी परिस्थिति में, उसको वापस अपनी माँ के पास ही जाना है, ये डिटर्मिनेशन रहता है, इसीलिए वो पूरा सिसक सिसक के रोता है, हृदय से रोता है। इसको कहते हैं भक्ति युक्त मन स्थिति। ये हमारा भाव होना चाहिए, चैंटिंग के समय हमारा ये भाव होना चाहिए कि जैसे एक बच्चा अपने माँ से बिछड़ गया है और उसको पाने के लिए वो तरस रहा है, वैसे ही एक भक्त भगवान को पाने के लिए जाप करता है। तो हम जब तक भगवान को मिस नहीं करेंगे तब तक इस जाप का लाभ नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग कहीं भगवान को मिस करते ही नहीं, इसलिए हम उनके पास पहुंच नहीं पा रहे। तो हम मिस किसको करते हैं, हम मिस करते हैं मिसेस को, यहाँ की जो मिस है या यहाँ के जो मिस्टर हैं उनको मिस करते हैं, पर जिनको मिस करना चाहिए उसको मिस कर ही नहीं रहे। तो भगवान को मिस करना है, हमें ये सोचना चाहिए कि हे प्रभु हम आपके साथ थे, हम आपके अंश हैं, हम आपके धाम में आपकी आपके लीलाओं में संलग्न थे, पर सम और दी अदर पता नहीं कैसी वो परिस्थिति रही होगी कि हम आपसे बिछड़ गए और इस भौतिक संसार में आके सड़ रहे। प्लीज कृपया तव पाद पंकज, अपने उस श्री चरणों में हमें पुनः जगह दीजिए, हम आपसे बिछड़ गए। तो जब तक ये इंटेंस डिजायर नहीं होगा ना कि हम आपसे बिछड़ गए, हम आपसे वापस आना चाहते हैं, तब तक समझिए कि हम उस भाव को प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा अंदर की फीलिंग होनी चाहिए, जाप करते समय अंदर की भावना हमारी यही होनी चाहिए, अंदर में हमें यही सोचना चाहिए कि हे प्रभु हम आपसे बिछड़ गए हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, हमें आप वापस अपने पास बुला लीजिए। ये हमारे मन की स्थिति होनी चाहिए। चौथी चीज, जब हम जाप करें तो किसी प्रकार का भौतिक प्रलोभन ना हो। ये 10 नाम अपराधों में भी आता है कि हरे कृष्ण महामंत्र की जप को करते हुए भौतिक आसक्ति बनाए रखना, मटेरियल डिजायर। कई लोग इसी चक्कर में जुड़ते हैं हरे कृष्णा से, सोचते हैं कि
हमारा काम नहीं हो रहा, चलो यहाँ जुड़ जाएंगे, यहाँ कुछ देर करके देख लेते हैं। हमने ओम शनिश्चराय नमः करके देखा, ओम नमः शिवाय करके देखा, हमने बजरंगबली को भी नाम देखा, काम तो हुआ नहीं। तीसरा चौथा अटेम्प्ट हो गया गेट का, इस बार यहाँ चलते हैं हरे कृष्णा में, हमने सुना है यहाँ जाने से कुछ बात बन जाती है, कुछ काम हो जाएगा, यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ आते हैं। और लकीली मान लो यहाँ आने के बाद काम हो गया, मान लो खुल गया आपका गेट और आपकी खिड़की और आपके दरवाजे खुल गए, आपके मिल गए आपको एक बढ़िया कंपनी, फिर तो आप सबको बोलेगा भाई काम तो करता है, ये हरिनाम में बड़ी शक्ति है दोस्तों, ये तो बहुत काम पड़ता है। और अचानक लड़कों की बाढ़ लग गई है ना, अचानक बढ़ गए, हम भी सोचने लगते हैं अरे हमारे प्रोजेक्ट में बड़ा दम हो गया भैया, बड़ा आजकल लोग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा प्रलोभन है। तो पता चला कि उस साल एग्जाम ही कैंसिल हो गया था, बिल्कुल पावर नहीं है, चेंज। चलो यहाँ से अब साईं बाबा के पास चलते हैं, हो सकता है उधर कुछ मंत्र फॉर्मूला काम आ जाए। तो भैया इसके लिए हरे कृष्णा महामंत्र नहीं। आप बिल गेट्स के पास जा करके 10 रुपए चंदा मांगो, सरस्वती पूजा का 10 रुपए चंदा दे दो, ये अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हरिनाम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है, हालांकि ये भी पूरी कर देगा, लेकिन इसके लिए नहीं। ये क्या है, गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। जैसे वहां पे जो चार्ट देख रहे हैं आप, उस चार्ट में देखिए नीचे भौतिक संसार है और एक धागा टाइप का बना हुआ है ना, व्हाइट व्हाइट लकीर ऊपर से जा रही है ना, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। इस हरे कृष्ण महामंत्र को पकड़ करके हम सीधा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ये हरिनाम हमें इस संसार से निकाल के भगवान के चरणों तक ले आ सकता है, और हम इसको तुच्छ चीजों के लिए यूज कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य। साथ ही ये ना सोचे कि हम हरिनाम लेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऑफ कोर्स वो है ही है, लेकिन हरिनाम का प्रयोग इसके लिए हम नहीं करेंगे, अपने मेटेरियल डिजायर्स को पूरा करने के लिए। ऐसा भी नहीं है कि आप भक्ति करेंगे और हरिनाम लेंगे तो आपको कष्ट नहीं आएंगे, कई बार ज्यादा आने लगता है। क्यों ज्यादा आने लगता है? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि इसके सारे जो कर्म जल्दी जल्दी कट जाए और यहां से मुक्त हो जाए। तो इसलिए हम आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं, ये हरिनाम आपकी भौतिक इच्छाओं पूरी करने के लिए नहीं है, ये हमें कृष्ण प्राप्ति के लिए, भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्रेम की प्राप्ति के लिए। इसलिए भौतिक प्रलोभन के लिए इसको हम ना यूज करें। भौतिक प्रलोभन के अलावा भी संसार में कई सारी चीजें, उसका प्रयोग आप भले ही करते रहे, लेकिन हरिनाम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर भगवान कभी आए और कुछ देना भी चाहे तो सीधा बोलना चाहिए, नहीं प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका सानिध्य प्राप्त करना है। तो ये हमारा भाव होना चाहिए हरिनाम जाप करते समय, तभी इसका लाभ है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करते समय एक और पॉइंट वो ये है कि हरिनाम हमें बड़ी विनम्रता के साथ लेना चाहिए। विनम्रता यानी कि विशेष रूप से हमें नम्र होकर, जब हम बड़ी विनम्रता के साथ जाप करेंगे तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। जो माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा था कि ब्रज क्यों प्रसिद्ध है, तो उन्होंने दो चीजें बताई थी, एक हरिनाम के लिए और दूसरा सेवा भाव के लिए। तो ये जो हम जाप करते हैं ये भी एक प्रकार की सेवा है, नाम सेवा। और कोई भी सेवा बड़ी विनम्रता के साथ होनी चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट वे में होना चाहिए, एटीट्यूड के साथ नहीं होता। इसलिए जब हम लोग जाप करते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, किससे? नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर से, तुलसी महारानी से, भक्ति देवी से, श्रीमती राधा रानी से। अच्छा ये तीनों देवी अलग अलग हैं, ठीक है, कई बार लोग भक्ति देवी तुलसी देवी एक ही कर देते हैं, भक्ति देवी अलग है, तुलसी देवी अलग। तो तुलसी देवी से अलग प्रार्थना करते हैं, उनके उनके सामने में प्रणाम करते हैं, फिर भक्ति देवी से प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति प्रदायिनी है, और बाकी भक्तों को भी हम वांछा कल्पतरु करते हैं। फिर बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उनसे निवेदन करते हैं कि हम आपके नामों का उच्चारण करने जा रहे हैं, आप हमें कृपया आशीर्वाद दीजिए। इनफैक्ट कई लोग हरिनाम प्रभु की भी पूजा करते हैं। एक मंदिर है हंगरी में, वहां पे राधा श्याम सुंदर जी विराजमान है, वहां पे हरे कृष्ण महामंत्र कार्ड रखा हुआ है, उसकी भी पूजा करते हैं। ये जो बीज बैग है ना, हरिनाम प्रभु है ये, है ना, इनकी भी पूजा होती है, कई लोग इनकी डायरेक्ट पूजा करते हैं। मोहन रूपा जी तो ये भी कहते हैं कि द होल गोलोक वृंदावन लाइज इन दिस बीड बैग, पूरा आध्यात्मिक संसार इस बीड बैग में है। अगर इसका हम ध्यान पूर्वक सेवन करेंगे
विनम्रता के साथ, तो ये हमें वैकुंठ प्राप्ति कराएगा। तो बड़ी विनम्रता के साथ हमें जाप करनी चाहिए। जाप के बारे में अगली बात ये बताई गई है कि जब हम जप करते हैं तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए, इंटेंस डिजायर, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा। यानी कि ढीले होकर के जप ना करें, बड़ी खुशी के साथ करें। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कभी नोट गिनते देखा है? बड़े तीव्रता के साथ गिनते हैं और बड़ी खुशी के साथ और जैसे जैसे नोट बढ़ता रहता है उनकी खुशियां बढ़ते रहती है। नहीं, कितने खुश होते हैं नोट गिन के। हम लोग इतने खुश नहीं होते माला गिन के, हमें बोझ लगता है। तो जैसे एक बिजनेसमैन हर नोट के गिनती के साथ खुश होता है, उसी तरह का भक्त को भी हर मनके के साथ खुश होना चाहिए। वो तीव्रता होनी चाहिए, वो खुशी होनी चाहिए। फीडबैक को देखते ही हमें आफत हो जाता है। जैसे ही सुबह पता चलता है अब 2 घंटा बैठ के जाप करना है, तो लगता है पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर, कैसे ये टाइम खत्म होगा। पूर्व पूज्य राधानंद महाराज कहते हैं, एक आदर्श भक्त की 2 पहचान है, सिंसियरिटी टू ऑनेस्टी टुवर्ड्स मॉर्निंग प्रोग्राम एंड ईगरनेस टू सर्व। सुबह के कार्यक्रम में ईमानदार और भक्तों की सेवा के लिए लालायित रहना, ये एक आदर्श भक्त की पहचान है। तो सुबह के कार्यक्रम में ईमानदार का मतलब कि बहुत ईमानदारी के साथ। और बेईमान लोग कौन होते हैं? लेट से लेट आते हैं और जल्दी से जल्दी भाग जाते हैं, ताकि कम से कम जो है वहां पे रहें और कम से कम माला करना पड़े। पर मैटेरियल चीजों में से नहीं होती। आप देखिए मोबाइल चेक करने में कितनी तीव्रता होती है, नहीं, कितनी इंटेंसिटी के साथ एक एक व्हाट्सएप मैसेज चेक करते, इसको किया, ये हो गया, इसको किया, एक भी बचना नहीं चाहिए। बारी बारी से सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसी इंटेंसिटी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। तो ये है जप के प्रति तीव्रता। अगला पॉइंट है, जब हम जाप करते हैं तो नाम के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पूरे फेथ के साथ हमें जाप करना चाहिए। कई बार कई लोग जाप करते हैं डर से कि भाई बोला गया है तो कर लो, नहीं तो कहीं कोई लॉस ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। कई लोग जप करते हैं भौतिक इच्छा से। कई लोग जप करते हैं ड्यूटी समझ के, भाई गुरु जी को वचन दिया है 16 माला का कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो भी दुखी होंगे, और वैसे भी सुबह कुछ करने को तो है नहीं, तो माला कर ही लेते हैं। पर सबसे बेस्ट चैंटिंग होती है, वो होती है आउट ऑफ लव, प्रेम के साथ, दृढ़ विश्वास, पूरे विश्वास के साथ। क्या? अवश्य रखिबे कृष्णा, कृष्ण जो है हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। ये विश्वास कब आता है? जब हमने भगवान के बारे में प्रचुर मात्रा में श्रवण किया है। ऐसे किसी पे फेथ नहीं आता। फेथ कब बनता है? जब हमने उसके बारे में भरपूर श्रवण किया है। तो इन नामों पर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे कैसे विश्वास बनता है इसके बारे में बताया जाता है कि जैसे भगवत गीता है, एक गधे को अगर भगवत गीता दिखाया जाए, उसके लिए क्या मायने रखता है? वो कागज का पन्ना है, वो फाड़ के खा जाएगा, कोई मायने नहीं रखता। उसी तरह से एक जो प्रिंटर है, जो छापता है, उसके लिए भगवत गीता क्या है? उसके लिए ब्लैक एंड व्हाइट पेपर है, उसको खाली फॉन्ट छोटा करना, बड़ा करना, बस उससे उसको मतलब, उसके लिए भगवत गीता वही है। उसी तरह एक पढ़ाकू व्यक्ति के लिए, जो ज्ञान लेना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता क्या है? उसको बस रट लेना। हमने 700 श्लोक रट लिए, हमें 18 अध्याय जो समझ हमने पढ़ लिया जी, इसको अच्छे से मन में बैठा लिया। तो एक बार किसी ने पूछा श्रील प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, ये सज्जन आए हुए हैं, इनको पूरी 700 जो भगवत गीता के श्लोक है, सबका सब याद। तो प्रभुपाद ने कहा, आपको पूरी भगवत गीता याद? आप 700 श्लोक छोड़िए, आप 7 मिनट भी भगवत गीता जीना सीखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 700 श्लोक रटने के बदले। तो ज्यादा जरूरी क्या है? अपने जीवन में उसको उतारना। तो दृढ़ विश्वास, तो यानी कि एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो सिर्फ रट लेगा, भगवत गीता के श्लोक रट लेने से नहीं होता है। तो फिर कैसे होगा? तो बताया जाता है कि एक जो भक्त है वो भगवत गीता को समझता है। तो कैसे समझता है?
जब उसके ऊपर गुरु की और भगवान की कृपा होती है। तो चैत्य गुरु हम सबके हृदय में बैठे हुए हैं और वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। वो देखते हैं कि इसके अंदर बड़ी सिंसियरिटी है, तो वो किसी प्रमाणिक गुरु से मिलवाते हैं और उस प्रमाणिक गुरु से मिलने के बाद वो क्या करता है, उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करता है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो वो उसको गाइड करते हैं कि आप ऐसे पढ़ो, सुबह उठो, उच्चारण करो, श्लोक अपने जीवन में ऐसे उतारो, और धीरे धीरे गाइड करते हैं। फिर क्रमशः क्या होता है, उसको समझ में आने लगता है, उसके हृदय पवित्र पवित्र होता है और वो भक्त बन जाता है। जैसे कि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी किसी पशु के जीवन से कम नहीं जीते थे, राक्षस थे, वो तो डाकू थे, लेकिन वो गुरु के मार्गदर्शन में आए, उन्होंने उनका मार्गदर्शन दिया और उनको बोला राम राम कहने, उन्होंने मरा मरा बोला, मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया और उनका जीवन धन्य हो गया। उसी प्रकार से नारद जी ने मृगारी को भी समझाया, वो भी एक कसाई था जो पशुओं को आधा मार के छोड़ देता था, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किया, चैत्य गुरु ने गाइड किया, उनके जीवन में गुरु भेजा, गुरु ने उनको गाइड किया, उनकी आज्ञा का पालन किया और उनका जीवन पूरा बदल गया। उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी के भी एक शिष्य थे जिनका नाम था कुशाकृत प्रभु। उनके समय में उनको लोग क्रेजी पीटर के नाम से कहते थे, बुलाते थे, और वो क्रेजी पीटर श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल बने और उनका नाम पड़ा कुशाकृत प्रभु, और उन्होंने प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन का पालन किया और आगे चल के क्या फायदा हुआ, श्रील प्रभुपाद जी की कई सारी किताबों को उन्होंने ट्रांसलेट किया, मतलब एडिटिंग की, प्रूफ रीडिंग की। तो कितना भारी परिवर्तन आता है। तो इसीलिए जो गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर गुरु की कृपा हो, गुरु और भगवान की कृपा जब किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, तो फिर क्या होता है, गूंगे भी बोलना सीख लेते हैं, लंगड़े भी जो है पर्वत पार कर जाते हैं। मुकम करोति वाचालम पंगुलम है तेग्रिम यत कृपातम हम बंदे श्री गुरु दीन तारण। नहीं तो फिर क्या होगा, वही डोंकी की तरह या किसी प्रिंटर की तरह या किसी ज्ञानी की तरह बस भगवत गीता देख के ऊपर ऊपर हम समझ पाएंगे। इसलिए कृपा होना बहुत जरूरी है। तो ये कृपा कब आता है, जब हम इस गुरु के मार्गदर्शन में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तब क्या होगा, नाम के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास आएगा। ठीक है ना। उसके बाद है अगला, जाप करने के लिए योग्य वातावरण, ये भी बहुत जरूरी है। चैंटिंग हम कहीं भी नहीं कर सकते, चैंटिंग करने के लिए एक योग्य वातावरण चाहिए। कल भी प्रभु जी बता रहे थे 18वें अध्याय का जो 14वां श्लोक है, उसमें एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट अनुकूल वातावरण कौन सा होता है, जहां पे सारे डिवोटीज बैठ के एक साथ चैंटिंग करते हैं। ऐसे तो कोई घर में भी कर सकता है और पार्क में भी कर सकता है, जाप करने का कोई नियम कानून है नहीं। राम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति शस्त्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काला, ऐसा कोई देश काल वगैरह की, लेकिन फिर भी भक्तों के संग में, एसोसिएशन में चैंटिंग सबसे बेस्ट होती है। इसलिए जो लोग घर पे रहते हैं या हॉस्टल पीजी रूम में लेके रहते हैं, उनको भी एटलीस्ट सप्ताह में एक बार भक्तों के साथ आके बैठ करके जप करके देखना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि माइंड हमें चीट नहीं करता। अकेले माइंड बहुत ही फ्लिकरिंग है, बहुत ही फ्लिकरिंग है, हर पल आपको कुछ ना कुछ याद दिलाता रहेगा। मैसेज चेक कर लो, दरवाजे पे कोई आया हुआ है, मोटर चला दो, मोटर चला दिया तो मोटर बंद कर दो, अगर नहीं मोटर चला करके बंद किया तो एक बार टंकी देख लो पानी भरी कि नहीं, फिर जाकर टंकी देखते हैं, फिर टंकी देखते हैं तो अपना पानी आ रहा है तो इसका प्रेशर कम तो नहीं है, तो पड़ोसी का टंकी देखो, पड़ोसी का टंकी देखते हैं तो उसमें चूहा मरा होता है तो उसको फिर फोन करो कि आपके टंकी में चूहा मरा हुआ, फिर आके बोलता है कि तुम ही ने डाला होगा, फिर हो गया मालूम। ये सारा फसाद जो है ना, तभी होता है जब आप अकेले बैठ के जाप करते हैं। और ये तो छोटा मोटा बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी समस्या आने लगती हैं। इसलिए एटलीस्ट सप्ताह में एक बार भक्तों के साथ बैठ करके जाप करना चाहिए। मतलब जो डेली करते हैं उसका तो अति उत्तम, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो लोग वर्किंग हैं या स्टूडेंट्स हैं, एक बार समय निकालना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि अगर हम आपसी संबंध अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक दूसरे से हमारे संबंध अच्छे हों, तो 3 चीजें जरूर करें।
साथ में बैठ के जाप, साथ में बैठ करके भागवत श्रवण, और साथ में बैठ करके प्रसाद। और ये तीनों चीजें हमारे इस्कॉन मंदिर में होती है, हमारे सेंटर्स में होती है। हम साथ में बैठ के जप करते हैं, साथ में बैठ के भागवत सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, और साथ में बैठ करके प्रसाद पाते हैं। कभी रिलेशनशिप खराब नहीं होगा। अब तो कोई जहां रिलेशनशिप खराब है वहां इन तीनों चीजों का अभाव है। साथ में बैठ के चैंटिंग नहीं करते, मनमुटाव, भागवत तो सुनते ही नहीं, साथ में बैठ के तो छोड़ ही दो, और खाना भी नहीं खाते साथ में। हर किसी का टाइम अलग अलग होता है, तो साथ में बैठ के प्रसाद लेने का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए मंदिर में भी साथ में बैठ के प्रसाद दिया जाता है, ये जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि योग्य वातावरण होना चाहिए। योग्य वातावरण में और क्या होना चाहिए? जगह फिक्स होना चाहिए प्रेफरेबली। अब उसके लिए लड़ मत जाना कि मैं इधर बैठता हूँ, मैंने सुना था क्लास में जगह फिक्स होना चाहिए, मेरा जगह, मैं ईंट रख के गया था, मैं यहीं बैठूंगा। ऐसा नहीं, मतलब कि एज फार एज पॉसिबल जगह फिक्स होना चाहिए। एक बेस है, उसमें एक भक्त है, वो डेली कालिया कृष्ण के नीचे ही आकर बैठते हैं। एक दिन मैंने देखा आकर के खड़े हो गए एक भक्त के पास, वो बैठ के वहीं पे जाप कर रहा था। बोला प्रभु हट जाओ। क्यों? मैं यहाँ जाप करूँ क्यों? और कालिया कृष्ण के नीचे मैं बैठता हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल। तो एक स्थान पे जब हम बैठ करके जाप करते हैं तो उसको स्थान देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थान देवता। वो जगह सैक्रेड प्लेस हो जाता है। और उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या होता है? साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब वो जगह फिक्स होती है तो वहां की जो इमेजेस होते हैं ना अगल बगल के, उससे आप फैमिलियर हो जाते हैं, तो दिमाग नहीं भटकता है। वरना नए लोकेशन पे बैठेंगे तो नई नई चीजें दिखाई देंगी, और फिर माइंड उसको रीड करेगा, यहाँ एसी लगा, यहाँ घड़ी लगा, यहाँ पंखे लगे, यहाँ स्विच लगा, यहाँ कालीन रखा, यहाँ किताबें रखी, तो देखता है नया जगह है ना, दिमाग भटकेगा। पर एक बार जब फैमिलियर हो जाएंगे तो दिमाग नहीं भटक, दिमाग बोलेगा हाँ ये सब तो मैं पहले जानता हूँ, चलो माला करो। इसलिए स्थान फिक्स होना चाहिए, प्रेफरेबली एक जगह बैठना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होनी चाहिए, मार्केट प्लेस नहीं होना चाहिए। ऐसा जगह ना हो जहां पे गाड़ियां आ रही हो जा रहे हो, लोग आ रहे हो जा रहे हो। नहीं तो कई बार लोग छोड़ते हैं एक दूसरे को, किसी को लिया वहां तक छोड़ा, वहां से लिया उसको तक छोड़ा, है ना। फिर कई लोग लैंडिंग कराते हैं, कई लोग टेक ऑफ कराते हैं जहाज को। तो ये सब बाहर में डेंजरस है। कई लोग कहते हैं कि आप पार्क में टहल के कर सकते हैं, कहीं सड़क पे चल के कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं होता ज्यादा, क्योंकि वहां डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, मन भटकता बहुत है। जाप तो एक मेडिटेशन है ना, हम तो मेडिटेट करना चाह रहे हैं, हम तो नाम शब्द ध्वनि को सुनना चाह रहे हैं। तो बाहर बैठ के से कैसे होगा? इसलिए बाहर बैठ करके जप करना, घूम करके टहल करके मना करते हैं। किसी का हेल्थ इशू है तो वो एक्सेप्शन है, पर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या जरूरत है एक जगह बैठ करके जाप करें। ओवर एंड अबव माला जो है 16 राउंड से जो ओवर है वो हम टहल के कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज तो हमेशा कहते थे कि ये जो टहल वहल के जो जप करते हैं इसको कचड़ा कहते थे, इसको कचड़ा ऐसे वर्ड यूज करते थे, वो लाभ नहीं। तो इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए एक जगह बैठ के करें। ऑफ कोर्स मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि न करने से अच्छा है कि कम से कम चलो करते रहो। अब कई लोगों की मजबूरी इतनी ज्यादा है कि कर ही नहीं सकते बैठ के, तो ना मामा से काना मामा अच्छा, नहीं करने से तो चलो भाई कर लो अच्छा है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि उन चीजों को अपना स्टैंडर्ड न बनाए। धीरे धीरे हम योग्य वातावरण में आए, तो योग्य वातावरण में आएंगे तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है ना। तो ये योग्य वातावरण के बारे में बताया जा रहा है। और कोशिश करना चाहिए एटलीस्ट जो वर्किंग लोग हैं एटलीस्ट 75% अपने राउंड्स सुबह में करके जाए। यानी कि अगर आप 16 माला करते हैं तो 12 माला तो करके ही जाए। हम लोग जब ऑफिस में काम करते थे तो 75 to 80% करके आते थे, और बाकी के 2-3 राउंड्स ऑफिस आने के बाद शाम में कर लेते थे। उल्टा नहीं होना चाहिए कि 75% आके कर रहे हैं, नींद पूरा कर लेते हैं। सुबह के समय प्राण शक्ति हर चीजों में अधिक होती है, चाहे योगा प्राणायाम हो, पढ़ाई हो, जाप हो, या कुछ भी आप करो, सुबह की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसलिए अधिक से अधिक सुबह उठ के करना कुछ ज्यादा अच्छा है, अगर सब कुछ अनुकूल है तो। जाप के लिए एक और चीज है, वो है शरीर की मुद्रा। जाप करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे तैसे बैठ करके आप जाप नहीं कर सकते। शरीर का मुद्रा बिल्कुल
वी शुड सिट स्ट्रेट। प्रभुपाद जी का एक रिकॉर्डिंग है जो कि हम लोग सुबह में जब जाप करते हैं तो बैकग्राउंड में चलाते हैं। उसमें एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो। तो जब हम ठीक से बैठते हैं तो हमारी चैंटिंग अच्छी होती है, मेडिटेशन अच्छा होता है। हमारी मुद्रा पे मेडिटेशन का बहुत फर्क पड़ता है। यम नियम आसन, जो आसन है आपका, तो कैसे चौकड़ी मार के बैठना चाहिए, पद्मासन में बैठना चाहिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, गर्दन स्ट्रेट होना चाहिए, और आंखें न तो पूरी तरह बंद हो न पूरी तरह खुली हो। 50-50 में बहुत अच्छा है। क्यों? खुली रहेंगी तो दुनिया का नजारा देखेंगे, बंद हो जाएगा तो कहीं और का नजारा दिखेगा। इसलिए 50-50 ठीक है, महादेव की तरह, आधा तोरम आधा मोरम, है ना। 50%, ये बढ़िया है, इतना रखा जाए। हालांकि अगर आपको नींद पे पूरा भरोसा है कि नींद नहीं आई तो आंख बंद कर करके अच्छा है। भक्ति विनोद ठाकुर तो ये भी कहते हैं कि हमें सामने में चद्दर या शॉल डाल करके मुंह पे जाप करना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ज्यादा प्रमोट नहीं करते। समझ रहे हैं ना? पूरा ढक करके मुंह जाप करना तो बहुत ही मतलब डेंजरस, कैटास्ट्रॉफिक हो सकता है। और जाप करते करते कब अन्य लोगों की सुगम यात्रा पे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो बाहरी जो माया है, प्रलोभन है, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि आंखें हमारी ना ज्यादा बंद हो ना खुली हो, 50% में ये हमारी शरीर की मुद्रा अच्छी है। और इससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी हम अच्छा ले सकते हैं। अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं तो आप देखेंगे कि आपको थकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, आगे है दक्षता या निपुणता। इसके बारे में गोपी भापू ने बताया था एक बात कि जप करते समय अपना हम दक्षता, दक्ष मतलब समझते हैं एक्सपर्टीज ना दिखाएं कि देखो हम कितने महान है जप करने में। मैंने जैसे एक बार एक भक्त जो है वो चैलेंज कर रहे थे कि एक सांस में कौन कितना नाम ले सकता है। एक सांस में तो लंबी सांस लिया, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। 12 एक दर्जन। अब वो फिर अगला उसी हिसाब से चैलेंज लेगा, 14, 15। अब ये कोई प्रूव करने का जगह नहीं है कौन कितना श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं सेवन मुखे जीवा दो स्वयं में वो स्फूर्ति अदा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप ज्यादा नाम ले लोगे तो जल्दी आपको कृपा मिलेगी, और जो कम नाम लेता है ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा है स्वयं में वो स्फूर्ति अदा। भगवान स्वराट है, अपने मर्जी के मालिक है। हो सकता है कम में भी आपको कृष्ण प्रेम कृपा मिल जाए, और हो सकता है कि रटते रहो तो भी कुछ कृपा ना मिले। तो भगवान अपने आप को किसी को भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो कोई क्वांटिटी पे ज्यादा मारामारी नहीं करना चाहिए। एक सांस में ले लेंगे, बिना रुके ले लेंगे, या फिर हम चीख चीख के लेंगे, नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। तो ये सब दक्षता, ये निपुणता हम दिखाने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो जब कोई शर्त नहीं है, कभी कभी समय के मुंह में जब शीघ्रता से किया जाता है, जैसे 16 माला जल्दी से पूरी कर लें। कोई लोग कहते हैं कि हम आधे घंटे, हम 1.5 घंटे में कर लेते हैं। कोई लोग कहते हैं हम तो 1 घंटा 25 मिनट में ही कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि हमने पूरा कर लिया। इसका जांच कैसे होगा? तो जब करते समय हमें क्या करना चाहिए कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहिए। कई लोग रिकॉर्ड करते हैं और बाद में सुनना चाहिए। आप देखोगे एक आध वर्ड खा रहे हैं, बाद में जब हिसाब किताब होगा ना ऊपर में, वो बोलेंगे आपने तो 16 वाला किया ही नहीं। बोला हमने डेली किया। तो ये देखो अटेंडेंस, अब अटेंडेंस नहीं होगा, हर दिन एक वर्ड खा रहे थे। कृष्णा कृष्णा किन्ना किन्ना कह रहे थे आप, हरे हरे का हाय हाय कर रहे थे, पूरा वर्ड कहाँ बोल रहे थे। तो चेक करना चाहिए कि क्या पूरा वर्ड बोल रहे हैं कि नहीं। मैंने खुद पर्सनली कई लोगों को सुना है, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, आ जाते हैं बीच बीच में। आप अपना वर्ड खुद सुनना, सुन के देखो, रिकॉर्डिंग करके देखना चाहिए कि क्या मैं सारे शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ। एक बार एक भक्त ने यह भी बताया था कि जाप करते समय कई लोगों का जाप इसलिए पूरा हो जाता है क्योंकि उसमें 108 दाने ही नहीं होते।
मतलब हर बार दो दो दाना कम, सोचो कितना भारी लॉस होगा। जो उसको पता, बाद में पता चला कि हिसाब किताब जब हो रहा है, उसे पता लगा कि दो दाना तो कम ही था ये पूरी जिंदगी का। तो भैया 2-3 माला एक्स्ट्रा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम नहीं होना चाहिए, नेट नेट नहीं रखना चाहिए, है ना। एक आध मन का एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक आध माला ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना हो। हालांकि 108 गिन लेना, जब माला हो ना आज ही जाके गिन लेना 108 है ना। कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी होता है। तो माला पूरी हो और नाम भी पूरा हो, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाए। कभी कभी दूसरों को भी कहा जाता है, दूसरे भक्तों को भी, सीनियर डिवोटीज को, कि प्लीज प्रभु जी आप जरा वॉच कीजिए कि मैं ठीक से बोलता हूं ना। हालांकि जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो शब्द का उच्चारण है वो थोड़ा बहुत तो 19-20 हो सकता है। जैसे चाइनीज जो है लोग, वो पूरी तरह हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल पाते। रशियंस जो है उनका भी थोड़ा सा ट्यून अलग है। उसी तरह हमारे यहाँ भी कई भक्त लोग हैं जो, तो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से जो वर्ड्स उच्चारण अलग है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट जो वर्ड्स बोल रहे हो पूरा बोले तो। अगर हम पूरा नहीं बोलते हैं तो यानी कि उसमें कहीं ना कोई गड़बड़ी है। तो इसलिए अक्षरों को हमें देखना चाहिए, हम क्लियर कट बोल रहे हैं, ना बहुत ज्यादा स्लो, ना बहुत ज्यादा फास्ट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। और राम है, राम मतलब मुंह क्लोज नहीं हो, राम ये नहीं होता, राम होता है राम। तो में हलंत नहीं है, राम। हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्णा नहीं होता है, कृष्ण होता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है कृष्ण कृष्ण हरे। कृष्णा इज द द्रौपदी। हालांकि भगवान जनार्दन है, वो हमारे भाव को समझते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। अगर अभी हमारी आदत बिगड़ गई तो पूरी जीवन इसी तरह रटते रहेंगे, और फिर बाद में संभालना सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे बांस हरा होता है उसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, लेकिन बाद में संभालना, इसलिए इन छोटी छोटी चीजों का हमें बहुत ही विशेष ध्यान देना चाहिए। सदैव जप की चर्चा करें और भक्तों के संग में ही जप करें। चैंटिंग के बारे में डिस्कस करना चाहिए, जैसे हम लोग ये 1 वीक सीरीज हरिनाम के ऊपर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कल रूप गोस्वामी के बारे में कोट करके प्रभु जी बता रहे थे कि रूप गोस्वामी ने कहा है सार्वभौम भट्टाचार्य वाले प्रसंग में कि सबसे ज्यादा अगर भक्ति में कोई चीज इंपॉर्टेंट तो वह है जाप करना। तो इसलिए हमें इसकी चर्चा करनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी किताब है हरिनाम चिंतामणि, भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया किताब, बहुत पतली किताब है, बहुत ही पावरफुल। नामामृत करके किताब है, उसमें भी दिया हुआ श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे कोट्स हैं। आप वेदा वे जाइए, उसमें आप टाइप कीजिए होली नेम, आप देखिए प्रभुपाद जी के कई सारे, है ना। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं और बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं, स्पेशली जो हरिनाम के ऊपर बहुत चर्चा होनी चाहिए, रेगुलरली इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। आज की हमारी चेतना कल के हमारे जाप पे बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो अगर आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसका प्रभाव अगले दिन दिखता है। जैसे आप 1-2 दिन से सुन रहे हैं तो चैंटिंग मीन ये सब बातें याद आती हैं। तो अगर हम डेली चर्चा करेंगे तो इसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? तो किसी चीज का महत्व घट तब जाता है जब उसके बारे में कोई डिस्कशन हम नहीं करते, इसलिए हमें डिस्कस करना चाहिए। जब जो है वो उच्च स्वर में करना चाहिए। कई लोग जब बहुत धीरे बोलते हैं या बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, हल्ला करते हैं, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जब हम इतना बोले कि हमें हमारी आवाज सुनाई दे एंड एट द सेम टाइम दूसरे डिस्टर्ब भी ना हो, ये हमारा भाव होना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा तेज बोलेंगे तो दूसरे परेशान होंगे। और कई लोग विस्पर करते हैं, करते रहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। जब क्लियर होना चाहिए, कम से कम ऐसा कि हमारे कानों में जाए। चांदगाजी को कुछ ब्राह्मणों ने जाकर शिकायत किया था कि ये निमाई जो है मंत्र जो है जोर जोर से बोलता है, सबको डिस्टर्ब करता है। मंत्र जोर से बोलने से इसका फल जो है वो निष्फल हो जाता है। नहीं, हरिनाम के बारे में ऐसा नहीं बोला गया। हरिनाम तो उच्च स्वर में बोलना चाहिए। जो गायत्री मंत्र है वो नहीं बोला जाता जोर से। जो 8 प्रकार के गायत्री मंत्र दिए जाते हैं वो जोर से नहीं बोला जाता, वो खुद बस अपने तक सीमित रखते हैं और जब जो दीक्षित होता है उससे शेयर करते हैं। लेकिन हरिनाम जोर से बोलना चाहिए ताकि हमारे साथ साथ हमारे अगल बगल के जो जीवात्मा है उनका भी उद्धार हो।
और कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी हो या गुरु महाराज हो या सीनियर डिवोटीज हो, वो लोग भी उच्च स्वर में जाप करते हैं। तो थोड़ा जोर से हमें बोलना चाहिए। जोर से बोलने से माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि जब भी मैं कहीं जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो मैं जोर से चिल्ला के बोलता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब चिल्ला के बोलता हूँ ना, सब भाग जाता है मुझसे। और एक बार हम लोग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम लोग पीछे एक बार हरिद्वार गए हुए थे, तो वहां पे बहुत सारे भक्त सब इकट्ठा थे। एक वो बाबा जी आ गए ना, जो भभूत वगैरह लगा के घूमते रहते हैं, क्या कहते हैं उसको? अघोरी, अघोरी बाबा। वो कपाल लिए हुए आए थे और वो चंदा मांग रहे थे। बेचारा कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा था। एक तो ऐसे नंग धड़ंग थे, लोगों को वैसे ही बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था, और सीधा कर रहा था। अब उनकी हरकतें देख के अब लग रहा था क्या करें, कहीं अपराध ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। तो फिर हम लोगों ने ये फॉर्मूला निकाला। अचानक सब लोग जोर से चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भाग गया, भाग गया वो। वहां से गया, वो खुद ही भाग गया। मैंने कहा काम तो करता है भाई। पक्का फर्क पड़ता है वो। तो उच्च स्वर में जाप करना चाहिए। जब भी आपको कभी लगे कि मन विचलित हो रहा है, कोई बातें सता रही हैं, कॉन्शियसनेस स्पॉइल हो रहा है, मलिन हो रहा, उच्च स्वर में अगर चैंटिंग करें, हो सकता है थोड़ा लोग आपको पागल बोल रहे हैं, ये पागल हो गया क्या? बोला हाँ ठीक है भाई, हम पागल ही सही, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए उच्च स्वर में जाप करना चाहिए। ठीक है। और सबसे लास्ट में ये बताया गया है कि जाप करते समय वही जाप सफल माना जाता है जिसमें हम 10 नाम अपराधों का भी ध्यान रखें। तो हमारे मंदिरों में, हमारे बेसिस में, हमारे सेंटर में हर दिन 10 नाम अपराध के बारे में चर्चा होती है। इन नाम अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। हमारे महाराज श्री हमेशा कहते थे, कोई भी समस्या हो उसका समाधान हरि नाम। तो ध्यान पूर्वक हमें जाप करना चाहिए और अपराधों से बचना चाहिए। इन नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो नाम अपराध, जैसे कल दो पर्टिकुलरली मोहन जी बता रहे थे, एक तो भक्तों के प्रति और दूसरा अ, नाम के बल पर पाप करना। इन दो चीजों से प्रभु जी बचने को बता रहे थे। तो ये अपराधों से जब हम बच करके एटलीस्ट हम जब प्रयास करेंगे, तो फिर हम देखेंगे इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सभी भक्तों के लिए। कई बार हम लोग जाप करते हैं पूरे साल और कुछ घट बढ़ जाता है, कभी छूट गया, कभी रह गया। तो ऐसे में ये नामामृत सेमिनार में हम ध्यान पूर्वक श्रवण करें, और जो आने वाले निर्जला एकादशी है उस दिन एटलीस्ट मिनिमम 64 प्लस राउंड जरूर करने का प्रयास करें। आप देखेंगे जब 64 राउंड करेंगे तो अगले दिन 16 माला आपको चुन्नू मुन्नू के बराबर लगेगा, बड़ा सरल लगेगा। और 2-4 माला वाले तो उनका तो शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, उनको तो लगेगा "अरे, बड़ी जल्दी खत्म हो गया", क्योंकि आप तो 64 करके आए, तो इतना ज्यादा लाभ होता है। तो बीच बीच में इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। जैसे कि आप जब एग्जामिनेशन से लिख करके आते हैं ना, खास करके जिसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है, तो कुछ देर तक हाथ बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ा ही रहता है ना, हाथ बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है, उसको सेट करना पड़ता है। उसी तरह जाप करते 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 ना, जब 64 माला ज्यादा कर लोगे, 64 माला, 75 माला, 108 माला जब करोगे ना, पूरा हाथ ऐसे ही होने लगता है, और मुंह भी जो है ना इसी चलता रहेगा, इसको कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, है ना। हम लोगों ने एक बार किया था, और एक महाराज ने 128 माला करवाया था, 128 राउंड। 2 बजे रात में उठ गए थे। एक्चुअली तैयारी एक दिन पहले हुई थी, एक दिन पहले ही सूर्यास्त होने के थोड़ा देर बाद हम लोग विश्राम करके लिए थे, और रात में ही 2 बजे उठ गए थे, और सब लोग 2:30 बजे शुरू किए थे। फरीदाबाद में सेमिनार हुआ था, परम पूज्य भक्ति विनोद भागवत महाराज नामामृत सेमिनार कराए थे। तो उसमें तो हमने 3 राउंड कराए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 3 हम लोग तीनों अटेंड किए थे, तो महाराज ने कराया था। हो जाता है 128 में, तो मजाक नहीं है, लेकिन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। चौसठ वाला तो कुछ भी नहीं है। तो संग शक्ति कलयुगी, कलयुग में संग में शक्ति है, करके देखिए। तो डेली आप लोग इसी तरह से ध्यान पूर्वक, अभी सेमिनार चलता रहेगा। कल की जो क्लास है वो हिज ग्रेस सर्वप्रिय को लेंगे, और कल का सेमिनार जो है वो दिन में होगा, कल शाम में क्लास नहीं है।
कल की क्लास जो है वो दिन में 10 बजे है, क्योंकि प्रभु जी का शाम का शेड्यूल बिजी है, तो उन्होंने मॉर्निंग में बोला है, टाइम दिया है, कहा है। बाकी हम लोग ऑफिशियली आपको मैसेज के थ्रू भी कंफर्म कर देंगे। तो कल का क्लास जो है वो दिन में 10 बजे होगा। और कल प्रभु जी बताएंगे, आज हमने बताया क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कल प्रभु जी बताएंगे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कल वो आपको सारी उल्टी बातें बताएंगे कि क्या क्या नहीं करना। आई थिंक 32 वेज नॉट टू चैंट, 32 जाप न करने के तरीके, तो 32 गलतियां जो है वो बताएंगे कल। तो कल के सेमिनार में वो आपको सुनने का मिलेगा मौका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई समीक्षा टिक्का टिप्पणी, तो आप कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, शिवम प्रभु पूछिए। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम लोग प्रयास करते हैं कि सुबह चैंटिंग करें, पर सुबह चैंटिंग भी करते हैं तो बैठ के जब करते हैं तो तब भी नींद आती है बार बार। बोले उसको कैसे मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब अपनी चैंटिंग में। तो आप क्या पूछ रहे हैं कि नींद क्यों आती है, या फिर बता रहे हो, शेयर कर यस, रहे हो? यस, यस। यस यस, क्या मैंने, आप प्रश्न पूछ रहे हैं या फिर ऐसे ही शेयर कर रहे हैं कि आपको नींद आती है? मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, तो बार बार नींद क्यों आती है, मतलब रात को नींद भी ले लेते हैं तब भी बार बार नींद आती है, मतलब ऐसा। तो कपड़े धुलते हो तो मैल कटता है ना, यस। बस उसी तरह अनर्थ है। अब धुलाई करोगे तो निकलेगा निकलेगा। यस। नींद आना कोई बहुत भारी समस्या नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल कीजिए आप, भाग मत जाइए। क्योंकि जब आप सोने जाओगे ना तो फिर आपको वहां भी नींद नहीं आएगी। आप सोचोगे ना कि चलो नींद आ रही है, चलो माला रख दे यार, चलो चलो सो ही लेते हैं, चलो। अब वहां जाओ, फिर वहां भी नींद नहीं आएगी आपको। तो इससे क्लियर होता है कि आपको एक्चुअली नींद नहीं आ रही है, वो बस माइंड कह रहा है निकल ले यहाँ से, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो वहीं खड़े हो जाओ, अगर नींद आती है तो। यस। फिर भी नींद आती है तो थोड़ा टहल लो, और नींद आ रही है थोड़ा दौड़ लगा लो। फिर भी नींद आ रही, भाई सो ही लो, जाओ सो जाओ। यस। इतनी बुरी स्थिति तो नहीं है हमारे ख्याल से। तो इसकी तैयारी एक दिन पहले से होती है, हम लोग को पहले से देखना पड़ता है। तो सूर्यास्त के पहले प्रसाद में जल्दी से रेस्ट करें, है ना। और नींद पूरी लें, कम से कम 6 घंटे की लें। अपने पॉकेट में आप फुसफुस रखें, स्प्रे, नींद आए तो मार लें। अगर इससे भी ना आए ना तो एक ना हरी रंग की मिर्ची रखें, काट लें उसको, सब नींद। ठीक थैंक है। यू। यस। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पूछिए। कौन है, जूही माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, शारदा प्रणाम। पूछिए। प्रभु जी, जैसे हम माला करते हैं तो कोई हमें ऐसे मतलब टोक दे तो क्या हम उन्हें इशारा कर सकते हैं, इशारा में मतलब बोल सकते हैं हाँ या ना, कुछ भी ऐसा? अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जब करते करते, नहीं देखिए, कभी काल तो चल जाता है, लेकिन आप इशारे में ही सारा जप हो रहा है, तब तो फिर उस जप का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जप में तो हमें ध्यान लगाना है ना, भगवान के नामों पे। अब कई लोग बोलते हैं कि जी। हम जप में कुछ बोलते नहीं। जैसे हमारे एक ब्रह्मचारी हैं जो क्लास में है अभी, वो ये भी पहले बोला नहीं करते थे, लेकिन सारा काम करते थे। चाबी कहाँ रखा है, तो कितने बजे मिलेगा, और कोई आ रहा है, आप बोलते नहीं हो, खाली इशारा करते हो, तो क्या फायदा जप करने का, सब कुछ तो हो ही रहा है। तो कभी काल के लिए चल जाएगा, चलिए ठीक है, कभी काल एक्सेप्शनल केस है तो आपने इशारा कर दिया, मुझे आपसे बात करना है, अभी रुकूं क्या, जाऊं, इतना चलेगा। मुझे प्रसाद पाएंगे, क्या क्या लेंगे? माला हो ना, क्या फायदा, भाई निकाल कर रख दो, उनसे बतिया लो पहले बढ़िया से। तो कहने का मतलब एक्सेप्शनल चलेगा, कभी काल कुछ इशारा कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम आदत ना बना लें। ठीक है ना। सूरज प्रभु पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। सूरज प्रभु भी है नहीं, अभी यश प्रभु आप पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। तो जैसे आपने बताया कि हम जब चैंटिंग करते तो हमें से प्रेइंग मूड में भगवान के विरह का स्मरण करते हुए जप करना चाहिए। और जी। कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, जैसे हम
कुछ स्टडी के लिए या जॉब के लिए भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान हमें ये भी दे दीजिएगा, ताकि हमारी भक्ति स्मूथ हो सके। मतलब चाहिए हमारी, हमें भक्ति चाहिए, भगवान का प्रेम ही चाहिए, मगर हम इनडायरेक्टली जाके मांगते हैं भगवान से। तो उसका कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे मतलब उस लेवल तक आ सकते हैं कि मतलब हम प्योरली चैंटिंग कर सकते मतलब आप मेरे से हाँ बुलवाना चाहते हो कि कभी कभी इस तरह ही मांग सकते हैं क्या, ऐसा क्या? हैं? मतलब इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं प्रभु जी? हाँ मतलब ये भी रहता है प्रभु जी, जैसे हम कभी कभी चाहते हैं भगवान ये पेपर की। मिश्रित भक्ति कहते हैं मेरे भाई, इसको कहते हैं मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। पहले तो मांग लोगे, दे देंगे, उसके बाद उसी से छुटकारा के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु ये कहाँ फंसा दिया भगवान, मैं तो ऐसे ही मांग लेता हूँ, मैं तो कुछ भी मांग लेता हूँ और आप दे भी देते हो। चलो मैं बुद्धू था पर आप तो समझदार हो, आपको नहीं देना चाहिए था, हमें फंसा दिया भाई, ऐसी नौकरी दिला दी है, अब बस जीना हराम हो गया हमारा। अब भगवान कैसे बोले कि भाई तुम्ही तो मांगा था। आज हम तो मांगते रहते हैं पर आप भी देते रहोगे क्या? उसमें भी भगवान को कंप्लेन करेंगे। तो मैटेरियली कोई भी चीज जो है हमारे लिए डिवस्टेटिंग। सोचो जेल के अंदर क्या कुछ अच्छा होता है क्या? सब बेकार ही होता है। तो हम, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कर्मयोग वाले अध्याय में कि ज्ञान रूपी तलवार से हमें इस अज्ञानता का नाश करना चाहिए। ये इग्नोरेंस है, ये पैशन और इग्नोरेंस के अंदर में आता है। तो हमें भगवान से प्रे करना चाहिए। क्या प्रे करना चाहिए? कि हम किन पिटी मेटेरियल चीजों के बीच में फंसे हुए हैं। हम भगवान के यश को समझ नहीं पा रहे, उनकी कीर्ति को समझ नहीं पा रहे, उनके धाम को समझ नहीं पा रहे। इसलिए मेटेरियल चीजों के बारे में हमने सुन रखा है और ये हमें अच्छा लगता है। तो भगवान से प्रे करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम कन्विंस नहीं है तो भी हमें प्रे करना चाहिए कि भगवान आप हमें वो चीज दीजिए जो मेरे लिए भक्ति के लिए उपयोगी है। इन पर्टिकुलर ही ना मांग करके सीधा ये बोलिए कि प्रभु आपको जो लगे बेस्ट, जो मेरे भक्ति के लिए उपयोगी हो, वो आप मुझे दीजिए। ऐसी प्रकार की ऐसी प्रार्थना करें ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई स्पेसिफिक चीज हम बोल करके मांगे हैं भगवान से, वो ठीक नहीं है। भगवान जब देखते हैं ना कि इसके अंदर मेटेरियल प्रलोभन है, तो वो फिर हम उनकी कृपा को आकर्षित नहीं कर पाते, वो खुश नहीं होते। लेकिन वो जब देखते हैं कि इसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो भगवान बहुत खुश होते हैं। ठीक है, ओके। गरिमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, धन्यवाद, प्रणाम, पूछिए। प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न पूछना था कि जिस वक्त मैं चैंटिंग करती हूँ तो अचानक से मेरा ख्याल जैसे भगवान की लीलाओं पे, भगवान के विचारों पे, वो शब्द भगवान ने जो कहे थे उन पे चला जाता है, और फिर सडनली रियलाइज होता है कि मैं माला नहीं कर रही हूँ, बस भगवान के बारे में सोच रही हूँ। जिस वक्त मुझे ध्यान आता है कि मेरी माला रुक गई, तो मतलब ये या सही है या गलत है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, और ये होता क्यों है? चलो, ये सब डिस्ट्रैक्शन है, माइंड ऐसे छल करता है, ऐसे वैसे भटकाता रहता है। हमें बस प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करते हुए, जिन्होंने मालती माता जी को बताया था, उन इंस्ट्रक्शन को याद करते हुए सामने हम हरे कृष्ण महामंत्र के कार्ड को रखें और उन अक्षरों का उच्चारण करें और वो शब्द ध्वनि हमारे कान में जाए। यही हमारा भाव होना चाहिए, इस भाव से हमें चैंटिंग करना चाहिए। अदरवाइज ये ऐसे बहुत सारे छलावा है जो माइंड खेलता है हमारे साथ, और बाद में जब उसकी बातों में आप भटक जाओगे तो आपको लगेगा कि कुछ नहीं नहीं उत्पाद यदि रति विश्रम ये वो केवल पूरा मेहनत में ऐसे बस की टाइम पास करके रह गए। वो बस भटकाता है हमें। तो बस शब्द ध्वनि को सुने जो हम उच्चारण कर रहे हैं, इसी में लाभ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रणवीर पुरी, पूछिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी वन सीटिंग में नहीं हो पाती, क्योंकि जब मैं माला करती हूँ फिर बाद में ना मायापुर की आरती या ईस्ट ऑफ कैलाश की आरती, उसमें नोटिफिकेशन में रहता है ध्यान कि अब आरती शुरू होने वाली है, तो एक दो माला मेरी हमेशा रह जाती है। तो क्या ये गलत है प्रभु जी? गलत तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि गलत है, गलत बिल्कुल भी नहीं है। आप आरती देख रहे हो, आप आरती श्रवण कर रहे हो, वो भी भगवान की एक सेवा है, नो प्रॉब्लम, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कई बार आरती देखने गए और साथ में एक आध चैनल स्लिप करके यहाँ वहाँ चले गया, तो वैसा नहीं होना। आरती में ही रहे, अगर आरती देखें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी क्या करते हैं, राउंड्स मंगल आरती के पहले करते हैं और कुछ राउंड्स मंगल आरती के बाद। जो भक्त जल्दी उठ जाते हैं, मंगल 4-5 राउंड कर लेते हैं, 8 माला कर लेते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं, उसके बाद करते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। प्रभु जी ने दो दो माला रह जाती है, लेकिन ये लगता है मायापुर की आरती देखने, क्योंकि उसमें मजा आता है तो लगता है, और फिर पूरा ध्यान नोटिफिकेशन में, तो आगे शुरू हो गई फिर उसको छोड़ देते हैं। कई बार सोचा कि नहीं कर लूंगी, पहले नहीं हो पा रहा है मुझसे, मन करता है कि नहीं मायापुर की आरती देखनी जरूरी है, ऐसे हो रहा था। ओके प्रभु। आप राधा पार्थ आरती के देखिए, आरती में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके बाद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट आकाश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे इसमें मेरा क्वेश्चन था मटेरियल डिजायर से रिलेटेड कि मटेरियल डिजायर के लिए चैंट नहीं करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी मटेरियलिस्टिक सिचुएशन में होते हैं, मतलब किसी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं और हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो चैंट करते हैं तो माइंड कंट्रोल में आता है और प्रॉब्लम से हेल्प करता है। तो बट प्रभु जी, वो माला करने से एट द एंड गोल तो यही हुआ कि हमारी मटेरियलिस्टिक एक्टिविटी बूस्ट हुई, तो वो करना सही है या गलत है? और वो नाम के बल पे अपराध है या नहीं है? है तो ये गलत। मटेरियल डिजायर करना तो कुछ भी वो है ना, गलत ही है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होगा कि कर्म बंधन बनेगा। अब आपने मान ली कोई भौतिक इच्छा कर ली, मान लो कोई भौतिक डिजायर आपने किया, तो उससे कर्म बंधन बनेगा, फिर उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो है तो वो समस्या। लेकिन कई बार जैसे आप बता रहे हो कि जाने अनजाने में आ जाता है, न चाहते हुए हो जाता है, इनवॉलेंटरली आता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन प्लान बना करके आज हम पूरे 16 माला में गजक मांगेंगे कि आज माला के बाद गजक पट्टी मिले, आज 16 माला जप करने के बाद अल्फांसो मैंगो खाएंगे, तो ये प्लान बना करके जप करना वो अच्छा नहीं। लेकिन जाने अनजाने में चीजें आ रही है, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ये पुराने संस्कार है, वैसे वो आ रहे हैं, तो प्रार्थना करना चाहिए, प्रे करना चाहिए, प्लान बना करके नहीं करना चाहिए मटेरियल डिजायर्स। यस अंजलि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम चैंटिंग करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि अचानक से एकाएक कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, मतलब कुछ नेगेटिव भी आ जाता है, और मतलब समझ में भी नहीं आता कि ऐसा नेगेटिव थॉट क्यों आया, वो भी एकाएक आ जाता है। तो अभी ऐसा लगता है कि चैंटिंग कर रहे थे, अचानक से चैंटिंग रुक गई, कोई ख्याल आ गया, फिर मतलब ऐसा फील होता है कि कहीं कोई अपराध या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, फिर बुरा भी लगता है अंदर से। तो जब ऐसे ख्याल आते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे अंदर भगवान ने विल पावर या इच्छा शक्ति वो प्रचुर मात्रा में दी हुई है, और ये हमेशा चलता रहता है, सोते जागते हमेशा चलता रहता है। शास्त्रों में बताया गया कि जब ऐसे विचार आते हैं फिर ये चले भी जाएंगे, बस इस पे मेडिटेट नहीं करना, फोकस नहीं करना। देयर इज समथिंग इन द माइंड क्लोज टू द हार्ट, कीप इट असाइड। कोई चीज मन में आया है, विचार तो हृदय के बड़े करीब है, साइड कर दीजिए। उस पर जहां मंथन करना शुरू करते हैं तब प्रॉब्लम आता है। विचार सबके मन में आते हैं, किसके मन में विचार नहीं, कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है। ओके, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। अब आया, अब उस पर विचार शुरू कर दिया, हाँ ये आ गया तो बड़ा अच्छा, बस गए, फिर आपकी माला डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए हमें चिंता करने की, ये सब इनवॉलेंटरी है। होता क्या है कि पूरे दिन हमारा मेटेरियल एसोसिएशन रहता है, कई सारी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, उन सबका इंप्रेशन पड़ जाता है दिमाग पे, और जब हम खाली बैठते हैं तो वही सब चीजें आती हैं, बार बार आंखों के सामने आती हैं। वो आएंगी लेकिन फिर अपने आप चली भी जाएंगी, ये फायदा है। लेकिन अगर हम मेडिटेट करेंगे फिर वो आपको डिस्टर्ब करेगा। सूरज को, सूरज को पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, जब जप करते हैं तो मतलब जप करते समय आप बोले कि लाउड में भी जप कर सकते हैं, बोलते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलिए आप, नेटवर्क इशू। ओके, पूजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ये भौतिक इच्छा से माला नहीं करना चाहिए, कभी कभी क्या होता है प्रभु जी, हम अपने घर में भी किसी को भक्त बनाना चाहते हैं और उनके लिए जाप करते हैं। जैसे कि बताया भी जाता है कि अगर आप भक्त बनाना चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करिए भगवान से, तो वो भक्त बनेंगे। तो जो हम उनके लिए जाप करते हैं कि वो भक्त बने, या फिर उनकी कुछ बुरी आदतें हैं तो उसके लिए भी जप करते हैं कि वो छूट जाए और ये भक्ति करने लगे, तो ये भौतिक डिजायर में आएगा क्या प्रभु जी? ये भौतिक डिजायर में नहीं आएगा। आप हमारा मेंबर बढ़ा रहे हो तो खुशी की बात है, और बढ़ाओ, खूब प्रार्थना करो। सारे आचार्य लोग यही करते हैं। आप प्रहलाद महाराज को देखो, यही प्रार्थना करते हैं। वासुदेव विप्र को देखो, यही प्रार्थना करते हैं। जीसस क्राइस्ट को देखो, यही प्रार्थना करते हैं। आपको देखो, आप भी यही प्रार्थना करें। आप पूरी परंपरा में हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब प्रार्थना कीजिए। 2-4 माला बढ़ा दीजिए इसी के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। थैंक और यू। प्रभु जी, एक बार मैं ये भी सुनी थी कि जो जैसे कहते हैं प्रभु जी की, जो अगर हम जो कहते हैं कि ये आप
भौतिक डिजायर के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करिए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि ये महामंत्र एक्चुअल में भौतिक डिजायर के लिए काम तो नहीं करता है, लेकिन जो व्यक्ति नाम भौतिक डिजायर पे नाम जप कर रहा है उसको जरूर फायदा करता है। तो ये भी मैंने सुना था प्रभु जी। सुना तो हमने भी है। तो आप मतलब क्या चाह रहे हैं कि तो ये भौतिक इच्छा पूरी करता है, लेकिन वो जो इच्छाएं पूरी करेगा ना, तो वो तो सिक्के का एक पहलू है। वो जो पीछे साइड उसके साथ जो आता है ना, बहुत डेंजरस होता है। तो इसलिए हमें भगवान से कहना है कि नहीं प्रभु, हमें कोई मेटेरियल डिजायर नहीं है। हमारे लिए जो भक्ति में अनुकूल है, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो अनुकूल है वो आप दीजिए, जो प्रतिकूल चीजें हमें उससे बचाइए। तो इस प्रकार से प्रार्थना करना हमारे लिए सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो मेटेरियल चीजों का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक समुद्र की लहरों की तरह डिजायर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, आपके सारे प्रश्नों के लिए। आप इसी तरह उत्साहित होकर के श्रवण करते रहें। अभी प्रार्थना करेंगे हरिनाम प्रभु से कि आप सबकी रतिमति जो है भगवान के श्री चरणों में इसी तरह बढ़ती रहे, और आप ध्यान पूर्वक जप करें। ऐसा नहीं है कि निर्जला एकादशी के दिन के लिए ही ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कल वाला माला भी अच्छे से कर सकते हैं, और आज भी जो बची हुई राउंड उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। पर्पस है कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है हरिनाम, चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, वो क्वालिटेटिवली फर्स्ट क्लास हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रील प्रभुपाद की जय। और कल सुबह 10 बजे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस ग्रेस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। उन्होंने काफी सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताए जिससे हम लोग अपनी चैंटिंग सुधार सकते हैं। और जैसे कि प्रभु ने कल बताया कि कल का जो क्लास है 10 बजे सुबह होगा, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगे आप लोग को दे दिए जाएंगे। सो आज की क्लास के लिए प्रोजेक्ट का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। His Grace रसराज प्रभु जी की जय। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।